Okay, good morning, sixth standard. So we are going to repeat the chapter which we have half completed. That is chapter number 2 from civics, diversity and discrimination. As we have covered two topics, but because there was a 2 week gap, that was your revision of PA2 and the test of PA2. Because of these 2 weeks, we have not covered our topic. So I'm just going to revise the topic which we have covered already so that it should maintain the continuity of the chapter. So we have the first definition which we have I have already explained you, that was prejudice, and the second topic is stereotype. I have underlined the lines also which you have to read at home, that is from page number 201. So let's restart our chapter 2 again. So prejudice means it is basically thinking before knowing the person. The simple definition is, before knowing a person, the thinking which we make, that is called prejudice. किसी को जानने बिना अपनी एक सोच बना लेना, that is called prejudice. So the proper definition is there in the book, that is a biased opinion based on insufficient knowledge. Prejudice comes from the word pre and judge. Making a judgment before knowing any detail is prejudice. Means prejudice. Pre मतलब पहले और judice मतलब judgment. So किसी को जाने बगैर पहले से ही एक सोच बना लेना कहलाता है prejudice. Now होता क्या है, हम लोगों को किसी स्पेसिफिक चीज़ों से कंपेयर करते हैं और फिर एक सोच बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सोचा अच्छा ये गोरा है, इट मीन्स ये हम पे रूल करेगा. हमने जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो हमने ये सोच बना ली बिकॉज दे आर वाइट, सो दैट इज़ वाई दे आर रूलिंग आवर कंट्री. हम लैंग्वेज से भी लोगों को कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में अगर सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं और उसमें से कोई एक इंसान हिंदी बोलता है, तो हमने ये सोच बोला कि भैया पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसको तो कुछ नहीं आता. हमने ऐसी सोच बना ली बिना उसको जाने. क्या पता उसको आता हो, क्या पता वो अपनी मदर टंग को, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हो. दैट इज़ वाई ही इज सेइंग इंग्लिश, दैट इज़ वाई ही इज सेइंग हिंदी. सो हमने उससे कुछ नहीं पूछा, कुछ बातें भी नहीं की, सिर्फ उसने हिंदी बोल दिया तो हमने सोच बना ली कि वो इलिटरेट है. हम कभी कभार लोगों को उसके रिलीजन पे भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं. रिलीजन के हिसाब से भी उसको एक थॉट बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपने बहुत देखा होगा कि जैसे हर एक रिलीजन में अपने एक रिचुअल्स फॉलो होते हैं, हर एक चीज़ होते हैं. तो हर एक कम्युनिटी के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इन ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक सोच बना लेते हैं. अच्छा ये रिलीजन है, इनमें ये सब होता है. अच्छा ये रिलीजन में ये सब होता है. अच्छा हमारा रिलीजन अच्छा है. ऐसे करके दे यूज़ टू से टू द रिलीजन. सो हम लोग जो जजमेंट है वो स्किन एक कलर पे, लैंग्वेज पे, रीजन पे, रिलीजन पे, इन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, सोच बना लेते हैं. ठीक है. कभी कभार क्या होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सोसाइटी का एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे हमारी सोसाइटी में लोग हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो भी आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, शाम को निकलते हैं, बातें करते हैं. जो नहीं निकलता है, जो घर के अंदर रहता है, तो जो बाकी के जो लोग हैं वो क्या एक अपनी थॉट, एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अच्छा ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, निकल नहीं रहा है बाहर, अपने आप बहुत ज़्यादा घमंडी होगा इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है. आई थिंक लोगों से मिलना चाहिए, घुल मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए. हमने एक सोच बना ली और जो इंसान नहीं निकल रहा हमने उसको क्या कर दिया, एलिनेट कर दिया है. हमने उसको अपनी सोसाइटी में जगह ही नहीं दी. भले ही वो हमारी सोसाइटी में रहता है बट उसको कोई बातें करना नहीं, कोई बातें नहीं करता है, कोई उसको ग्रीट नहीं करता है. हमने उसको अलग कर दिया है बिकॉज वो हमसे बातें नहीं कर रहा है, घुल मिल नहीं रहा है. सो ये सारी थॉट्स है दैट कम्स अंडर प्रिजुडाइज. सो आई जस्ट वांट दैट यू शुड रीड द लाइन्स विच आई हैव मार्क्ड on page number 201 so that you should get a better understand the topic, that is prejudice. So these are the lines I have colored from blue. Please underline this in the book and read by yourself so that you should better understand the topic. So the next topic which we are going to cover is stereotype.
नाउ स्टीरियोटाइप इज समवॉट रिलेटेड टू प्रेजुडाइज ओनली। ये भी एक प्रेजुडाइज से मिलता एक डेफिनेशन है जिसमें हम लोगों के बारे में ओपिनियन बनाते हैं टू स्पेसिफिक जेंडर को लेके हमने एक सोच बना ली। ये बहुत पहले से चलती आ रही, इट्स नॉट अ प्रेजेंट थॉट। ये जो चलती आ रही उसी सोच को ही हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया, एंड दैट वी आर फॉलोइंग। सो स्टीरियोटाइप इज अ थॉट of a character is a thought of a person or a community, and it is like forming an image about something without a proper knowledge. So the proper definition which is there on page number 202 is stereotype means an overgeneralized and preconceived idea or impression of the characteristics of a person or a community. किसी भी पर्सन या फिर एक कम्युनिटी के बारे में एक आइडिया रखना या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेना, दैट थॉट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. Examples there are more in the books. First example is like these examples we also share or we also used to say when this happens, like don't cry like a girl. जब भी कोई लड़का रोता है we used to say do not cry like a girl, because जो boy होते हैं they are strong, they don't cry. The girls used to cry because they are very soft. This is a thought of stereotype. It's not that today we have formed it. ये चलती आ रही हैं जो नॉलेज है, लोग बोलते आ रहे हैं, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों से उठाकर बोल दिया है. हमें नहीं पता कि आज की हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो आज की जनरेशन है, द बॉय एंड गर्ल आर इक्वल, द वुमेन आर इक्वली गिविंग वी कैन से फाइट टू द बॉयज़ और टू अ मेन. हर एक जगह पे देख लोगे मेन एंड वुमेन आर इक्वल. They are not less or more, both are equal. But पहले से चलती आ रही है कि yes बॉय का ये काम है, गर्ल का ये काम है, वुमेन का ये काम है, मेन का ये काम है. सो वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट एंड इट इज़ स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. ये आज भी आप कुछ घर में देख सकते हैं. सो पहला एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, दैट गर्ल आर सॉफ्ट, गर्ल्स क्राई, बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, दे डोंट क्राई. सेकेंड इज दैट द पिंक कलर आर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू कलर आर फॉर द बॉयज़. ये भी एक एग्जाम्पल है. जनरली आप कभी भी जाते हो शॉपिंग करने के लिए, अच्छा ये पिंक, वाह ये तो गर्ल्स के लिए होगा. न्यू बॉर्न के लिए कपड़े खरीदना, गर्ल है तो पिंक ड्रेसेस, उसका हर एक चीज़ पिंक होना चाहिए. बॉय है न्यू बॉर्न तो उसके सब हम ब्लू खरीदेंगे. सो दीज आर ऑल्सो थिंकिंग विच इज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी. दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप. द थर्ड इज sometimes we categorize the people like rich and poor also. अगर वो गरीब है मतलब वो चोर है, वो पढ़ा लिखा नहीं, और अमीर है मतलब he is having all such things. एक example I just want to give you, like there was a family, it is there in your book also. इन यहाँ पे एक फैमिली के बारे में बोला गया है जहाँ पे everything was there. So it is there in the book on page number 202. That is एक घर में चोरी हो जाती है तो जितने भी लोग होते हैं वो सब का सब उस जो नौकर होता है उस पर सब ब्लेम करते हैं और सब उसे बोलते हैं कि ये गरीब है, इसी ने चोरी किया है. ऑब्वियसली हमारे घर में होता है, कभी कभार कोई सामान गुम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली किसी पे भी ब्लेम कर देते हैं कि इसी ने चोरी किया. अगर आपके घर में कोई मेड आती है तो सारा का सारा इल्ज़ाम उसी पे जाता है, भले ही वो सामान कहीं रख गया हो, मिसप्लेस हो गया और हमें ना मिल रहा हो, तो हमने उस सारा ब्लेम किस पे डालना होता है, मेड पे जो आके घर पे काम कर रही होती है. बिकॉज ये हमारी थॉट है कि अगर क्योंकि घर के मेंबर्स नहीं लेंगे, कौन लेगा, जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि वो गरीब है तो उसी ने चुराया होगा. दिस इज़ आवर मेंटालिटी, दिस इज़ आवर थॉट. सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप. सो द व्हाट इज़ द बेसिक difference between these two and what is the similarity between these two? This is very important. So stereotype and prejudice jointly affect our thinking process. मीन्स ये दोनों हमारी थॉट प्रोसेस से ही चल रहे हैं. मतलब हमने अपने दिमाग में नेगेटिविटी रख रखी है और उसी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते जा रहे हैं. तो समटाइम्स इट हिंडर्स द सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या करती है, अफेक्ट करती है. क्योंकि जो गरीब है वो
भले ही वो कितना मेहनती हो, बट हमारी थॉट की वजह से हम उसको क्या बना देते हैं, क्रिमिनल बना देते हैं, ये बोल के कि वो चोर है। सो ये क्या करे, हमारे सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट डाल रही है। मैनी टाइम्स वी बिहेव इन दिस मैनर विदाउट इवन थिंकिंग दैट वी आर हर्टिंग समवन फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। नाउ इस जो थॉट है उससे क्या होता है कि हम किसी को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजुडाइज में अगर आप, मैंने एग्जांपल जो बताया था कि आपकी कम्युनिटी में कोई लोग आया है और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। हम किसी फैमिली फंक्शन में उसको क्या करते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उससे हर्ट कर रहे हैं। उस इंसान को पता तो होना चाहिए दैट व्हाट दैट पर्सन हैज़ डन इट, उसे नहीं पता होता, हम इनडायरेक्टली उसको क्या करते हैं, हर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। The image which is formed in our mind is biased and incorrect mostly without knowing the details. हम वो किसी के बारे में बिना पता कि जो हमने परसेप्शन लगा ली, उससे क्या होता है, वो इंसान सफ़र करता है जिसे पता नहीं होता दैट ही और शी हैज़ डन mistake. So it is affecting our society and our thinking process also. So all in all, it is bad impact for our society. So some lines I have underline also, so that you have to mark in your book and that you have to study also. So these are the lines, these are the examples, okay, and the impact of stereotype and prejudice. Okay, now I just want to ask you one question. First of all, I just want to tell you that you people are least bothered in doing the homework. आप होमवर्क ही नहीं करते। आपको जो भी ऑडियो में बोला जाता है होमवर्क करने के लिए, आई थिंक वेरी फ्यू आर देयर हु जस्ट सबमिट देयर आंसर्स। बच्चा, if you are not connected with the studies, then it will affect you further in your 7th standard. So please do your homework. I have given you homework that you have to write the name of the serials and some examples which is based on prejudice and stereotype. आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स मुझे लिख के देने हैं। अगर कोई सीरियल है जो स्टीरियोटाइप या प्रेजुडाइज पे बेस्ड है, तो आपको मुझे होमवर्क लिख के देना है। या फिर कोई एग्जाम्पल हो जो आपने देखा हो या फिर महसूस किया हो, तो भी वो आप एग्जाम्पल मुझे एज अ होमवर्क लिख कर सेंड कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, a social evil. Discrimination means we are discriminating the people. It can be on the basis of gender, it can be basis on the power of money, it can be basis on the complexion, it can be on everything. So the main 3 important things which we are discriminating, that is the class, the gender inequality, the economic inequality and the classes. these are the 3 bases which we are discriminating the society. इन तीनों चीज़ों पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी में लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव, लोगों में अंतर करना शुरू करते हैं। नाउ अर्लियर देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स विच दे आर डूइंग। लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाते थे जो वो काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन इज टीचिंग, इट मीन्स ही इज़ डूइंग द हाई लेवल ऑफ जॉब, मतलब वो सबसे रिस्पेक्टेड जॉब कर रहा है। एंड द पर्सन हु इज़ क्लीनिंग द ड्रेनेज, ब्रूमिंग द रोड्स, मीन्स वो सबसे लो क्लास वर्क है। एंड दैट दे वर इंक्लूडेड इन दलित सेक्शंस, और उनको राइट नहीं मिलती थी। जो भी लो लेवल का काम करते थे, जैसे सफाई वगैरह हो गया, ये सारे जो काम करते थे उनको राइट नहीं दी जाती थी कि वो पढ़ें लिखें और अच्छी जॉब करें। वो सारी चीज़ों से जो सोसाइटी में चीज़ें हैं जो हर एक इंसान के लिए इक्वल बने हुए, वो उन लोगों को हक नहीं मिलता था। देयर इज़ अ सीरियल, आई थिंक इट इज़ देयर ऑन एंड पिक्चर एंड टीवी, Bhimrao Ambedkar. I just request you people to see that program. That is very good program. So आप उसमें देखेंगे किस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें लोगों को बांटा जाता है। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो किस तरीके से बाकी जो कास्ट उस वक्त, दिस इज़ नॉट प्रिवेलिंग नाउ, ये अभी नहीं चल रहा, वो बहुत पहले चलता था। जो ब्राह्मण्स होते थे वो दलित को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते थे, परेशान करते थे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट सीरियल।
सो जनरली जो काम करते थे, जो सफाई वगैरह जो काम है, उनके ना बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, ना उनको कोई जॉब करने दिया जाता था, और उनको लोग अनटचेबल्स मानते थे। मतलब अगर वो घर में भी आए तो उनको घर के अंदर बैठने नहीं दिया जाते थे, उनको बाहर बैठाए जाते थे। उनके लिए बर्तन भी अलग होते थे, उनके बर्तन, ब्राह्मण्स के बर्तन कभी भी एक साथ नहीं होते थे। उन्हें कभी भी इक्वल चांस नहीं मिले, तभी उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया। They were not getting the proper things which were there in the society for each and everyone. They were deprived of the things. That is why the over development of these people were not done. So I have marked these things in the book. So please underline this also. Discrimination on the basis of the class and the jobs. The people are discriminated, and the things which they were deprived of also I have marked in this.